आपने भी बहुत करीब से अतीक अहमद को देखा है, क्योंकि जिस वक्त आप नैनी जेल में थे, शायद वो वक्त था कि अतीक मतलब एक बड़े माफिया की तरफ बढ़ता हुआ उभर रहा था, तमाम चीजें थी। किस तरह से, क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा, क्या टेन्योर था आपका जब आप वहां पे थे? नहीं, मैं वहाँ 90 से 94 के बीच मैं नैनी जेल में अधीक्षक के रूप में वहाँ तैनात था और इनका आना जाना लगा रहता था। तो ये जो है कभी जैसे जो ये कोई केस हो जाता था, कभी लंबा उसमें रुकना पड़ता था, 3-4 महीने 5 महीने रुके, कभी कभी जो है वो जल्दी बेल हो जाती थी, चले जाते थे। तो इस तरह से बीच बीच में आना जाना होता था, तो उसी समय जो है इनसे मुलाकात हो जाती थी। यही। क्या स्वभाव था, किस तरह से रहता था? क्योंकि उस वक्त ये एज ए हीनियस क्रिमिनल ये अतीक अहमद उभर रहा था, तमाम ऐसे मामले हुए थे अतीक के। तो उस वक्त में अपने आप में भी क्योंकि चीजें नई थी, तो कैसे आप लोग डील करते थे, या क्या कोई ऐसा इंसिडेंट घटा? नहीं, जहाँ तक हमको डील करना है भाई, हमको तो जेल नियमों का पालन कराना है। हमको और कोई उनके व्यक्तिगत जो उनके अपना जीवन है या उनकी कार्यशैली है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। मगर यह है कि हाँ, थोड़ा ये सतर्क रहना पड़ता था कि हमारे जो है कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसी घटना हो, क्योंकि इनके विरोधी पक्ष भी वहाँ रहते थे। ऐसा नहीं है कि यही है। तो हम लोगों को ये जरूर, जेल के जो भी कर्मचारी अधिकारी रहते हैं, ये जरूर देखते हैं कि कहीं आपस में इनका टकराव ना हो जाए। तो उसको जो है बचाने का भरसक प्रयास आपने किया कहा जाता है। बतौर अधीक्षक आपकी जिम्मेदारी होती कि जेल मैनुअल का अनुपालन कराया जाए, जो कि साबरमती जेल से पहले भी वजह यह थी क्योंकि जेल के अंदर जो और तरह के, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो उसका प्रयोग हो, या मिलाई के दौरान ज्यादा भीड़ का, तो उस वक्त कैसा रहता था? और क्या कोई ऐसा इंसिडेंट घटा कि आपने रोकने की भी कोशिश करी नहीं, हो? बिल्कुल रोकने का प्रयास किया। इसी को लेकर के वहाँ पर थोड़ा सा मनमुटाव भी हुआ। भाई, पहले लोगों ने अपना अलाउ कर देते थे, कहते हैं कि कौन सा वहाँ कोई न सीसीटीवी लगा था, न वहाँ कोई ऐसी चीज़ थी। तो जो पुराने लोग थे, जो पहले के लोग थे, कहते यार कौन बवाल मोल ले, इनसे झंझट करने से अच्छा है जो कह रहे हैं करते। तो अब जब कोई आएगा देखा जाएगा, जब पकड़े उकड़े जाएंगे या कहीं छापा पड़ जाएगा, कोई बात होगी, तब देखेंगे हम लोग। तो जिनके अंदर हिम्मत है कि भाई ऐसी कोई परिस्थिति आएगी तो हम उससे निपट लेंगे, तो वो लोग अपना जो चाहें वो करते थे। हमारे अंदर वो हिम्मत नहीं थी कि हम सिस्टम्स के विरुद्ध जा करके काम करें। हमको तो ये था कि नियम का पालन करेंगे। अब उसमें हमको इनसे भिड़ना पड़ता था। तो अंतर ये हो जाता है कि हमको उस व्यक्ति से भिड़ना है जिसको हम नियम का पालन करने के लिए कह रहे हैं, और बाकी लोगों को यह है कि उस आदमी से दोस्ती कर ली और बाकी सिस्टम कुछ से उन्होंने जो है उन्होंने उसको अपना धत्ता बता दिया कि जो होगा, चलो जब होगा देखा जाएगी। तो ये तो होता आप था। भिड़ते थे, तो उसमें क्या कोई कभी कोई ऐसा मिस हैपनिंग जैसी, या कोई धमकी, या कोई ऐसी चीज आपके साथ घटना घटी? क्योंकि कुख्यात अपराधी का तौर पे बताया जैसे गया, उस वक्त उभार था उसका, और आप जेल मैनुअल का पालन कराने में लगते थे। नहीं, तो वो तो हुआ ही है, ऐसा नहीं हुआ कि नहीं हुआ। क्या भाई, हुआ? हम इन्होंने हमको धमकी भी दिया वहाँ पे रहते हुए कि क्या? हमको इन्होंने ये कहा, ऑफिस में आगे कहा, जब ये कुछ उनको जो चीज़ें हमारी नागवार गुजरी, तो इन्होंने यही कहा कर कि भाई अपना 30 दिन में यहाँ से ट्रांसफ़र करा लो, वरना इतनी गोलियां चलवाऊंगा कि पोस्टमार्टम नहीं हो पाएगा। तो ये हमारे ऑफिस में कहा इन्होंने आकर के। तो हमला भी करवाया? हमला भी हमारे पर इन्होंने करवाया कि नहीं, हम बिल्कुल मैं नहीं कहूँगा। क्यों? क्योंकि जो एफआईआर पुलिस ने लॉन्च किया, उन्होंने अज्ञात लॉन्च किया, उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दिया, मामला खत्म हो गया। तो उसमें कौन सी, हम मरे किस तो चीज थे से नहीं। हमला हुआ, क्या हुआ? नहीं, कट्टे से मारा गया था हम अंदर। गोली जो है यहाँ पे अंदर आज भी उसके निशान बने धमकी हुए। मिलने के कितने दिन के बाद ये हादसा हुआ अब था? याद नहीं, मतलब था उसी के आसपास का, आगे का पीरियड होगा, महीना हो सकता है, वो हो सकता है, वो ठीक है उस वो। वक्त पे इतनी बड़ी धमकी, क्योंकि आ, अतीक अहमद को द्वारा दिया गया, तो कितना आपको क्या फील हुआ? क्योंकि आपके पास भी वो उसका हमेशा से रहा कि परिवार वालों के ऊपर भी हमला करना, ये सारी, तो आप भी एक एज अ फैमिली मैन, क्या कुछ रहा उस वक्त? घर वालों का क्या रिएक्शन था कि जब अतीक अहमद से आपको इस तरह की? मुझे जब गोली लगी थी, रात का समय था, 8 साढ़े 8 बजा हुआ था, हम अपने घर आ रहे थे। हम ही इत्तेफाक से गाड़ी चला रहे थे, तो जहाँ जिस मोड़ पे हमारा घर था, जैसे हमने लेफ्ट को टर्न किया है तो हमारी गर्दन घूम गई। अगर गर्दन हम सीधे, जैसे गाड़ी चला रहे हैं, सीधे बैठे होते, तो यहाँ कनपट्टी पे हमारी गोली लगती और मामला खत्म हो जाता। तो वो हुआ है कि हम घूम गए, क्योंकि गाड़ी घुमा रहे थे। तो ऐसे जब हम घूमे तो यहाँ आकर के वो गोली लगी, और वो गोली यहाँ से अंदर जा करके फिर बाहर निकल गई। वो तो कट्टा था, क्योंकि उसके जो छर्रे जो छोटे छोटे होते हैं, पूरा चेहरा हमारा वो जो है वो उसमें निशान पड़ गए थे।
तो लोगों ने देखा, जिन लोगों ने, अरे बोले हमको पहले लगा कि हमारी गाड़ी शायद टायर बर्स्ट कर गया है, क्योंकि एकदम से धुआं उठा। तो हम उतर के हम पहले नीचे देखने लगे। नीचे देखा तो उसमें जो है गाड़ी तो ठीक थी। तब तक कुछ लोग आए, उन्होंने कहा अरे तुम्हारे चेहरे पे क्या हो रहा है। और फिर हमने हाथ पीछे लगाया तो गीला सा लगा, हाथ देखा तो खून था। तो लोगों ने कहा अरे आपको लगता है ये 2 लड़के अभी जो हैं वो स्कूटर से गए हैं और उन्होंने ही ये किया है। कुछ लोग वहाँ पान की दुकान है हमारे घर के पास, उस समय हुआ करती थी, और लोग थे, शाम का टाइम था तो लोग जो है बाहर खड़े ही रहते हैं। तो फिर हमने गाड़ी दौड़ाई उनके पीछे कि शायद वो मिल जाएं। तो मिले तो कोई नहीं। लोगों ने कहा यार, और लोग मोटरसाइकिल से पीछे हमारे जो थे घर वालों ने कोई